रहता है 3 साल का कोर्स है एंड आपका एनसीईआरटी हो गया, एडवांस भी हो गया। एडवांस का भी मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करती हूँ, सीसेट भी हो गया। अब एडवांस का क्या रहता है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाँ मैंने ना ले तो लिया, चल यार एडवांस हो गया, ओ मेरा बेसिक्स हो गया है, अब मैं एडवांस। अब 10 जगह से उसे 10 चीजें सुनी और 10 जगह से वो 10 चीजें जब वो सुनता है ना, तो उसको उस पे ये भी पॉइंट आ जाता है यार मैं ना पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लूंगा, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र, तीसरे बंदे ने बोल दिया स्पेक्ट्रम ले ले। अब उसने 4 बंदों से अलग अलग चीजें तो सुन ली, बट उसको यही नहीं पता ना कि उसको पढ़ना कैसे है। Hi everyone, myself Yukti Gupta. I am Master's Qualified in Political Science and Public Administration. So today I'm here with a new topic कि क्यों after 12th आपको UPSC की कोर्स आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्या आपके बेनिफिट्स रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो आपका जो रहेगा टॉपिक जो रहेगा बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग द 3 years GS फाउंडेशन कोर्स। बेनिफिट ऑफ द कोर्स कि आप क्यों, मतलब क्या एक मेजर बेनिफिट है कि आप कोई इसको ज्वाइन करे, क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए। पहला पॉइंट जो रहता है वो ये रहता है कि आपकी थिंकिंग स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स एंड नॉलेज आपकी डेवलप होगी। आपके पास प्रॉपर 3 years रहेंगे जिसमें आपके 35 to 36 months आपके पास रहेंगे। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है क्या मुझे भी एनसीईआरटी भी पढ़नी है, मुझे अपना एडवांस बुक भी शुरू करना है, एडवांस बुक्स के साथ मुझे अदर बुक्स भी देखना है, अदर रिसोर्सेज भी देखना है। आपकी जो पहली स्ट्रैटेजीज रहेगी, वो पहला जो फोकस रहेगा आपका, मेजर जो रहेगा वो आपका रहता है एनसीईआरटी का, कि पहले आप अपने बेस को अच्छे से क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर हम अपने बेसिक्स को ही नहीं क्लियर करेंगे, अगर हम अपने बेसिक्स को ही सिर्फ 6 महीने का टाइम दे दिया या 5 महीने के टाइम या 1 महीने का टाइम या 2 महीने का टाइम देख के आप उसको सोच रहे हो कि हाँ मेरी एनसीईआरटी हो गई, देन गो फॉर एडवांस एंड रेफरेंस बुक्स, तो नहीं, ये स्ट्रैटेजी आपकी बहुत गलत है। जब स्टूडेंट 3 साल का कोर्स लेता है ना, जब वो ग्रेजुएशन के साथ वो अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है ना, तो उसकी थिंकिंग लेवल और अच्छे से डेवलप्ड होती है, उसकी पर्सनालिटी लेवल और अच्छे से डेवलप्ड होगा, जिसमें आप पहले तो बेनिफिट्स, पहली चीज़ तो आप अगर बेसिक से शुरू कर रहे हो ना, आप एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। ऐसा जल्दबाजी नहीं कि यार मेरे को 6 to 12 की करनी तो है, बट मैं उसको करूँ तो कैसे करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए। 3 साल का कोर्स ले रहे हैं आप, ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं, तो 1 साल, अगर मैं आपको बोलूँ 1 साल तो चलो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 8 to 10 months आप प्रॉपर एनसीईआरटी को दीजिए, बेसिक्स क्लियर कीजिए। रीज़न बेसिक्स को बहुत अच्छे से करने का और बहुत टाइम देने का यही होता है कि आपके जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनते हैं ना, आपके एनसीईआरटी से भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। जो स्टूडेंट सोचते हैं नहीं यार एडवांस पढ़ लिया हो गया, नहीं, बेसिक्स कभी भी हमें किसी चीज़ का स्किप नहीं करना। आप खुद देख लो, अगर हम किसी भी एक छोटे बच्चे को भी पढ़ाते हैं तो पहले हम उसको साउंड्स बताते हैं, ये नहीं कि हाँ ए फॉर एप्पल बी फॉर कैट, साउंड बताया जाएगा कि हाँ ए का साउंड क्या है, बी का साउंड क्या है, तभी तो वो लिखना पढ़ना सीखेगा ना, कि उसको पढ़ना कैसे है। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है आपके। थर्ड आपका रहता है कि जब आप कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको बहुत सारी अलग अलग, क्योंकि देखो जब आप एक सोच रखे हो ना कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है, बट मेरे पास ना कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है, मैंने यहाँ से कुछ चीज़ सुन ली, मैंने वहाँ से कुछ चीज़ सुन ली है, चलो ठीक है कर लेंगे। जब एक बच्चा 3 साल का कोर्स लेता है ना, जब वो ज्वाइन करता है ना, उसको ये अब उसको कहीं नहीं भटकना गाइडेंस एंड मेंटोरशिप के लिए, वो इधर आ चुका है, उसने अपने बेसिक्स कर लिए हैं, अब उसको जैसे जैसे चीज़ें करनी है स्टेप वाइज उसको पूरी जो रहेगी, उनके एक्सपर्ट, उनके जो मेंटोर रहेंगे, उनके जो फैकल्टीज़ रहेंगे, वो उनको गाइड करेंगे बहुत अच्छे से कि अब आपको स्ट्रैटेजीज कैसे लेके चलनी है। तो आपका एक माइंड सेट क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि 12th के, क्योंकि देखो 12th के बाद जो एक बच्चों की, देखो
ट्वेल्थ में अगर बच्चे ने सिर्फ ट्वेल्थ करके वो आया है ना, तो उसकी एज अभी छोटी है। अभी वो अगर कुछ भी कहीं से भी हजार जगह चीज़ों से लाइक हजार जगह से अगर वो 100 चीज़ें सुन भी रहा है ना, तो वो कंफ्यूज होगा। तो बेनिफिट यही है कि आप एक जगह ज्वाइन कर लिया, बेसिक्स कर लिए आपने, अब उसके बाद क्या रहेगा आपका कि आपको पता है मुझे गाइडेंस एंड मेंटोरशिप के लिए फैकल्टी है मेरे लिए, मुझे इधर से उधर धक्के नहीं खाना कि मैं अब क्या करूं। फोर्थ जो रहता है कि आपके पास जो एक जो लाइक मैं अगर आपको एक थर्ड पॉइंट बताऊं तो वो रहता है आपका लाइक ट्वेल्थ के बाद करने का कि देखो सिलेबस अगर हम एट द एंड देखें ना, सिलेबस आपका सेम रहेगा यूपीएससी का। चेंजेस किस में आते हैं आपके करंट अफेयर्स के। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ही हूँ, मैं 3 साल है, मैं 27 में अटेम्प्ट दे रही हूँ, तो 27 में अटेम्प्ट देने के लिए अगर मैंने अपना स्टडी लाइक पूरा सब कुछ पढ़ लिया, सिलेबस अपना कवर कर लिया, बट अगर मैंने करंट अफेयर्स ही नहीं करे, जो आज के टाइम पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, आप अगर अटेम्प्ट 27 का दे रहे हो ना, तो 1.5 साल के करंट अफेयर्स तो आपकी पॉकेट में होने ही चाहिए। और अगर आप 3 साल लाइक ग्रेजुएशन के साथ कोचिंग कर रहे हो ना, तो आप उस एक टाइम पीरियड में ना ये भी सीख जाओगे कि यार करंट अफेयर्स को चल पढ़ नहीं रहा मैं उसको समझ भी रहा हूँ, और उसके बाद मैं उसको आंसर्स को कैसे आर्टिकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो करंट अफेयर्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके यूपीएससी, क्योंकि सिलेबस कभी चेंज नहीं होता। जो चेंजेस आते हैं जो आपकी रहेंगे वो आपके करंट अफेयर्स ही रहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि प्रीलिम्स में हमारा क्या रहता है, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक हो गया पेपर 1 और दूसरा हो जाता है आपका पेपर 2। पेपर 1 जो आपका जीएस का ही होगा, जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला एनसीईआरटी कर रहे हो तो आपका लाइक जो प्रीलिम्स का पेपर 1 है वो बहुत अच्छे से हो भी जाएगा। उसके ये नहीं सिर्फ एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स भी होने चाहिए। अब जो दूसरा पेपर रहता है आपका वो होता है सीसैट का। CSAT means Civil Service Aptitude Test। CSAT एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स आपके नहीं लगते, बट उसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो फोर्थ एक मेजर जो आपका बेनिफिट रहेगा कोर्स को ज्वाइन करना 3 इयर्स वाला, क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो ये रहेगा कि CSAT की जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना, जैसे CSAT में आपका आ जाता है रीजनिंग, मैथ्स, आपका जैसे आ गया रीजनिंग, मैथ्स एंड आपका आ जाता है इंग्लिश। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश आपका आ गया, तीनों चीज़ आ गई। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके पास उतना लाइक एक फ़ायदा उठा सकते हो आप उस चीज़ का कि आप क्वालिफाई इजीली कर लो। क्योंकि अगर सीसेट में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे ना, तो वो पेपर 1 भी आपका चेक नहीं होगा। तो जो फोर्थ एक मेजर बेनिफिट रहेगा आपका वो यही रहता है कि आप जैसे हम स्कूल टाइम में होते ना, मैथ्स को जितनी बार आप करोगे, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे, जितनी बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना बेनिफिट रहता है आपके लिए कि हाँ वो फॉर्मूला एक हो गया, मेरे दिमाग में ना एक स्टक हो चुका है, मुझे पता है अब ये क्वेश्चन आया तो मुझे यही करना है। सेम जितनी आप सीसेट की प्रैक्टिस करोगे ना, पहली चीज़ आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। दूसरी चीज़ आपकी ये रहेगी कि आप एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम आप लगा रहे हो आपको वो पता चल जाएगा। क्योंकि एट द एंड क्वालिफाई तो करना है, बट हमें टाइम को भी देख के चलना है, तो टाइम मैनेजमेंट करना भी आप सीख जाओगे। तो ये फोर्थ जो पॉइंट है ये आपका बहुत मेजर पॉइंट है कि आप टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। फिर जो आपका रहता है 3 साल का कोर्स है, आपका एनसीईआरटी हो गया, एडवांस भी हो गया। एडवांस का भी मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करती हूँ, सीसेट भी हो गया। अब एडवांस का क्या रहता है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाँ मैंने ना ले तो लिया, चल यार एडवांस हो गया, मेरा बेसिक्स हो गया है, अब मैं एडवांस, अब 10 जगह से उसे 10 चीज़ें सुनी, और 10 जगह से वो 10 चीज़ें जब वो सुनता है ना, तो उसको उस पर ये भी पॉइंट आ जाता है यार मैं ना पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लूँगा, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र, तीसरे बंदे ने बोल दिया स्पेक्ट्रम ले ले। अब उसने 4 बंदों से अलग अलग चीज़ें तो सुन ली, बट उसको यही नहीं पता ना कि उसको पढ़ना कैसे है। तो बेनिफिट यही एक आपका रहता है कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे पढ़ना है। फैकल्टीज आपको बताएंगे कि कौन से कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जितनी रिवीजन आप करेंगे,
जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहता है। तो रिवीजन इज़ अ की, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। अब जो आपका, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि आपकी स्किल्स, पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी पूरी डेवलप होगी, तो दिस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ जॉइनिंग 3 ईयर कोर्स। सो आज के लिए यही सब। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, प्लीज़ कमेंट बिलो। और थैंक यू सो मच टू एवरीवन।